स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की जो सीरीज़ चल रही है, जो एडीसी क्लास की फ्री क्लासेस चल रही हैं, उसका आज चौथा चैप्टर है, डे 4 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है। उसके कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार और क्षमता के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्यप्रणाली के आधार पर कैसे कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर हमारा एनालॉग कंप्यूटर आता है। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस डेटा यानी भौतिक अवस्था के आधार पर काम करते हैं, जो बराबर निरंतर डेटा प्रोसेस करते रहते हैं, जैसे तापमान होता है, दबाव होता है, गति होती है आदि। यानी ऐसे कंप्यूटर को जो है हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपके थर्मोमीटर होते हैं, स्पीडोमीटर होते हैं और मौसम की जानकारी होती है। अगला होता है जो कार्य क्षमता के आधार पर बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसमें हम कंप्यूटर के जो अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है, और ये कंप्यूटर जो होता है वो 0-1 के सिग्नल्स पर काम करते हैं। और ये सबसे सामान्य कंप्यूटर होते हैं। सामान्य यूज़ के भी कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप इसके मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं। अगला कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एक तरीके से दोनों प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपने 50 रुपये का या 100 रुपये का या 101 रुपये का पेट्रोल मांगा, तो डिजिट में जो अंक डालते हैं उसके बाद जो आपके पेट्रोल जो भरा जा रहा है वो एक तरीके से आपका एनालॉग का काम करता है। तो इस तरह से जो आपका हाइब्रिड होता है वो एनालॉग और डिजिटल पे दोनों काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को मिलाकर बनाए गए हैं। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होता है इनका, जैसे आईसीयू में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं में। अगला जो टॉपिक है इसमें कि उद्देश्य के आधार पर यानी पर्पस के आधार पर कंप्यूटर विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर होते हैं। ये केवल किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, जैसे पहले से प्रोग्राम तय होते हैं। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, विमान उड़ाने के नियंत्रण सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, बैंकिंग एटीएम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर जो होते हैं हमारे उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट रूप से कंप्यूटर बनाए गए होते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर जो होता है इनका उपयोग ज़्यादातर हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए और गेम खेलने के लिए आदि कर सकते हैं। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या आपका जो पीसी होता है, डेस्कटॉप होता है, वो सब कंप्यूटर आपके जो सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं। आकार और क्षमता के आधार पर हम बात करें कंप्यूटर के, तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंप्यूटर बनाए गए होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर अनुसंधान, मौसम की जानकारी या अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, परमाणु अनुसंधान के बारे में किया जाता है। जैसे हमारे देश का सबसे पहला कंप्यूटर परम है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है। तो ये कंप्यूटर बहुत बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं आप कि 100 यूज़र से लेकर लगभग हज़ारों यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो 256 बिट प्रोसेसर लगी होती है, यानी एक समय में 256 बिट की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उसको कर सकते हैं। और इनका प्रयोग ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे टिकटिंग में और सर्वर में, रेलवे टिकटिंग में किया जाता है। बीमा कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, जो बहुत तेज़ गति के कंप्यूटर होते हैं। अगला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। ये सामान्य कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जैसे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर इनको बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बेसिकली नेटवर्किंग पे काम करते हैं, जो नेटवर्किंग के आधार पे काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर के रूप में कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, यही हम लोग ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये सबसे छोटे और आमतौर पर प्रयोग होने वाले कंप्यूटर होते हैं। एक ही यूज़र के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, सिंगल यूज़र कहते हैं इनको। और डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आज माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने संक्षिप्त श्रेणी है। तो आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया जो हमारा कंप्यूटर है बेसिकली इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के आने वाले टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।